यूनिट 5 चिल्ड्रन एंड वोमेन इन स्पोर्ट्स। हेडिंग है 3C मीन्स कजेज ऑफ बैड पोस्चर। जो टाइटल है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कारण है बैड पोस्चर होने का। तो देखिए, इसको हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारे इसके कारण होते हैं जिससे कि हमारा जो पोस्चर होता है वो गलत हो जाता है। पोस्चर गलत का मतलब क्या होता है? पोस्चर मीन्स क्या होता है? मीन्स आपकी बैठने उठने की जो इस आकृति है वही क्या कहलाता है? आपका पोस्चर कहलाता है। जैसे सम आर इन्वायरमेंट कजेस एंड अदर मे बी ड्यू टू हेरिडिटी बैड पोस्चर कजेस मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। देखिए, जो बैड पोस्चर का जो मेन कारण होता है वो होता है पहला इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट की वजह से भी ऐसा हो जाता है। इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? जैसे आपका रहन सहन, आप मान लो लग्जरी लाइफ आप जीना चाहते हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, सोफे पे बैठना, गलत तरीके से पिलो लगाना, इस तरह से जब हम करते हैं तो क्या हो जाता है? हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे बॉडी का पोस्चर है वो डिफरेंट होने लगते हैं, जो नेचुरल होना चाहिए उससे चेंज होने लगते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि आपका जो पोस्चर है वो बैड हो गया है। इसके एक कारण और होता है हेरिडिटी मीन्स जेनेटिक जो होता है। जैसे आपके माता पिता से जो डिसीज है आप में ट्रांसफ़र होकर आ जा रही है, तो वो भी प्रॉब्लम होती है बैड पोस्चर की। जैसे फ्लैट फुट, जो फ्लैट फुट होता है, यदि आपके माता पिता का जो पैर है वो फ्लैट फुट है तो हो सकता है कि आपका भी जो पैर हो वो फ्लैट फुट ही होगा। तो ये क्या है? हेरिडिटी मीन्स आपके पेरेंट्स से उस वो चीज़ मिल रही है, तो ये हेरिडिटी कहलाती है। उसके बाद थर्ड होता है क्या? एक्सीडेंट। जैसे मान लीजिए आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गई और उस सिचुएशन में आपका जो पोस्चर है वो चेंज हो गया। मीन्स एक्सीडेंट हो गया, आपकी बोन फ्रैक्चर हो गई या बोन का लोकेशन चेंज हो गया, डिसलोकेट हो गई आपकी ज्वाइंट। तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती है ये भी इसका एक कजेज है, कारण है बैड पोस्चर का। ठीक है, चलिए तो आगे इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल जानते हैं, क्योंकि इसके बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको हम लोग डिटेल थोड़ा सा समझेंगे। जैसे नंबर 1 हेडिंग है आपकी एक्सीडेंट। सम टाइम बैड पोस्चर राइज ड्यू टू एक्सीडेंट। जब एक्सीडेंट हो जाता है उस कंडीशन में भी आपका जो पोस्चर होता है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है। मीन्स बैड पोस्चर आपका बन जाता है। जैसे मान लीजिए शोल्डर है, जैसे शोल्डर के पास कोई एक्सीडेंट होता है और आपकी चोट इस शोल्डर को हो जाती है, शोल्डर पर चोट लग जाती है, तो होता क्या है कि शोल्डर आपका डिसलोकेट हो जाए। डिसलोकेट मीन जो उसका नेचुरल शेप होता है, नेचुरल जो प्लेस होता है वो चेंज हो जाता है, वो एरिया चेंज हो जाती है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका पोस्चर बदल जाता है। सेकेंड क्या है? डिसीज। आपको कोई बीमारी हो, जैसे मेनी काइंड्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम लाइक डिसीज, इलनेस एंड द क्रॉनिकल प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे कि बहुत पुरानी से पुरानी कोई प्रॉब्लम है, जो आपके बॉडी में कोई बीमारी है और वो जितना ओल्ड होती जा रही है वो बीमारी उतना ही क्या हो रहा है? आपके बॉडी में कुछ न कुछ इंक्रीज हो रहा है। क्या? डिसीज मीन्स डिसीज बढ़ रही है आपके बॉडी में, और उस डिसीज को बढ़ने से उस जो आपकी बीमारी है काफ़ी लंबे समय से चल रही है, उसके वजह से आपके बॉडी में प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी और आपका जो पोस्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पैर में चोट आ गई और आप उसका ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम नहीं किए, तो क्या होता है कि जब ट्रीटमेंट आप टाइम टू टाइम उससे नहीं करते हैं तो आगे चल के धीरे धीरे वो प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाती है और आप क्या करते हैं? उस पेन से बचने के लिए अपने पैर का मूवमेंट चेंज कर देते हैं और धीरे धीरे वही क्या होता है? बैड पोस्चर में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होता है डिसीज का जो इम्पैक्ट होता है आपके बॉडी पे, जिससे कि आपका पोस्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स डाइट। यदि हम लोग डाइट की बात करें तो जो हम लोग डाइट लेते हैं उसके वजह से भी हमारा जो पोस्चर होता है वो चेंज हो जाता है, बैड हो जाता है। कैसे होता है ये समझिए। जैसे मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा डाइट बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। जो डाइट बैलेंस होनी चाहिए मीन्स जो भी पर्याप्त मात्रा में आपको खाने में चाहिए वो यदि आप नहीं ले रहे हैं तो आपका बॉडी क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, और जिसके वजह से
आपका जो पोस्चर होगा वो अच्छा नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी बहुत ही पतली है तो क्या हो जाए, आपका पोस्चर अच्छा नहीं लगेगा देखने में, आप किसी को आकर्षित, जिससे हम कह सकते हैं कि जो डाइट का इम्पैक्ट है आपके ऊपर पड़ रहा है। यदि हम बात करें ओवर डाइट, यदि हम ज़्यादा मात्रा में अपने भोजन को लेते हैं, ज़्यादा मात्रा की मतलब क्या है, जैसे आप जितनी कैलोरी आप अर्न कर रहे हैं उतना आप रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। जब आप उतनी एनर्जी को रिड्यूस नहीं करेंगे, उतनी कैलोरी अपनी खर्च नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आपके बॉडी में फैट बढ़ता जाएगा और फैट के वजह से आपका जो पोस्चर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा। तो ये भी एक कारण है कि ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थ को लेना। ठीक है, अब आते हैं कि मीडियम मीडियम यदि हम लेते हैं, मीन्स बैलेंस डाइट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट हमारे पोस्चर पर पड़ेगा। मीन्स हमारा जो पोस्चर होगा वो क्या हो जाएगा, बैलेंस रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इसलिए डाइट बहुत ही ज़रूरी होती है हमारे पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है रॉन्ग पोस्चर हैबिट। ठीक है, रॉन्ग पोस्चर हैबिट क्या होता है, ठीक है, द रॉन्ग सीटिंग पोस्चर और रॉन्ग पोस्चर हैबिट ड्यूरिंग सीटिंग, स्टैंडिंग, लेइंग, वर्किंग etc causes बैड पोस्चर। मीन्स सब कह सकते हैं कि हमारा जो उठने बैठने और चलने और सोने का जो तरीका है ये गलत होता है, जिसके कारण हमारा जो पोस्चर होता है वो चेंज हो जाता है। मीन्स चेंज का मतलब क्या है कि जो नेचुरल होना चाहिए वो नहीं होता है, उससे डिफरेंट हो जाता है, बदल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो गलत रहन सहन तरीका है, रहन सहन का तरीका जो है वो इम्पैक्ट करता है हमारे किस चीज़ को, पोस्चर को। तो ये भी एक क्या है, कारण है। इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट मीन्स हम किसी भी ट्रीटमेंट को, यदि हमें कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं, ठीक है, सही तरीके से नहीं करते हैं। इसकी वजह से भी आगे चल के क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है मीन्स पोस्चर हमारा चेंज होता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देखिए, यदि मान लीजिए एक आपकी फिंगर फ्रैक्चर कर गई और हम उसका ट्रीटमेंट, उसका प्लास्टर सही से नहीं करा पाए, अच्छे से नहीं करा पाए, तो क्या हो जाएगा, कुछ टाइम में वो गलत एंगल में वो जो आपकी बोन्स है वो ऐड हो जाएगी। और उसके वजह से जब गलत एंगल में वो ऐड हो जाएगी तो वहाँ पे जो क्या बोलेंगे उसे, कि आपका जो पोस्चर है चेंज हो जाएगा। मीन्स फिंगर का जो शेप होना चाहिए वो शेप नहीं बन पाएगा और उसके वजह से आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इन सारी बातों को क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये सब कारण होते हैं बैड पोस्चर का। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। इसमें भी क्या होता है, जब हम टेंशन लेते हैं, जब हमारे ऊपर कोई तनाव आता है, उसके वजह से हमारी मेंटल एक्टिविटी चेंज हो जाती है। हम अपने इमोशन पर भी कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और अपनी बिहेवियर पे भी कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि जो हमारा बिल्कुल जो मेंटल लेवल है इतना डाउन हो जाता है, जिसके वजह से हमारा जो पोस्चर होता है वो डैमेज हो जाता है। तो ये सारे कारण होते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ सफिशिएंट स्ट्रेंथ। मीन्स जो आपकी मसल्स की वीकनेस है, जिसकी वजह से आपका जो स्ट्रेंथ होता है वो अनबैलेंस हो जाता है और आप अपने मसल्स पे कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और उसके वजह से आपका जो बॉडी मूवमेंट होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। क्योंकि जब आपके मसल्स में ही स्ट्रेंथ नहीं होगा तो आपकी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी, जिसके वजह से आपके बॉडी में क्या हो जाती है, बैड पोस्चर का विकास होने लगता है। मीन्स आपका जो पोस्चर होता है वो बिगड़ने लगता है। नेक्स्ट एज फैक्टर। इन ओल्ड एज द मस्कुलर स्ट्रेंथ रिड्यूस। जैसे जैसे आप एजेड होते, जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे आपकी जो मसल्स है उसका स्ट्रेंथ कम होता जाता है और वो क्या होता है, पोस्चर उसका बिगड़ता जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप एक नए हैं तो आपकी जो बाइसेप होती है, बाइसेप की जो मसल्स होगी हार्ड होगी, उसमें अच्छा स्ट्रेंथ होगा। लेकिन जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, जैसे ओल्ड एज में आप जाएंगे तो आपका मसल्स झूलने लगेगी, झुर्रियाँ पड़ने लगेगी, मीन्स उसका स्ट्रेंथ कम होने लगेगा। तो ये सारे पोस्चर डिफॉर्मिटीज़ के कारण हैं। नेक्स्ट है आई साइट। देखिए ये क्या होता है, पुअर आई साइट। पुअर आई साइट का स्ट्रेन ओवर हेड एंड नेक।
इसके वजह से हमारा जो सर दर्द करता है और हमारे नेक की जो मसल्स होती है वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है फॉरवर्ड की तरफ बैंड होने लगती है और हमारा पोस्चर जो होता है वो गलत हो जाता है। मीन्स जैसे आपकी बॉडी फॉरवर्ड की तरफ फोल्ड होती है तो आपका पोस्चर डिस्टर्ब हो जाता है और आपकी पूरी बॉडी की बैलेंसिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये सारे क्या है कारण हैं किसके? तो कजेज ऑफ बैड पोस्चर, पोस्चर को बैड करने का यही सारे रीजन है। ओके, नेक्स्ट है टॉपिक 4, पोस्चर डिफॉर्मिटीज एंड देयर करेक्टिव मेजर। मीन्स पोस्चर क्यों जो है कि डिफॉर्मिटीज पोस्चर में होती है, मीन्स पोस्चर क्यों गलत होता है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है और क्या क्या पोस्चर गलत होने का संकेत है, क्या वीकनेस आपके बॉडी में होगी तो आप समझ पाएंगे कि हमारा जो पोस्चर है वो डिस्टर्ब है। जैसा कि मैं आपको पहले क्लास में बता चुका हूँ कि पोस्चर डिस्टर्ब होने का क्या क्या कारण हो सकता है, मतलब क्या क्या बीमारियां हैं, जैसे काइफोसिस, काइफोसिस जिसको हम कुबड़ापन बोलते हैं, नॉकनी जिसमें आपका जो घुटना होता है आपस में चिपक जाता है अंदर की तरफ, उसे नॉकनी बोलते हैं। फ्लैट फुट भी आपको मैं बताया हूँ, जो कि आपका जो फुट होता है बिल्कुल प्लेन होता है तो वो फ्लैट फुट की श्रेणी में आता है। और बो लेग मैं आपको बताया था कि वो लेग जो कि नी के तरफ से, नी के पास से बाहर की तरफ मीन्स आउटर में चला जाए, मीन्स धनुष की आकृति जब आपके लेग में बन जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बो लेग बोलते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती है इसी को हम बोलते हैं कि जो हमारा पोस्चर है वो क्या है? डिस्टर्ब है। अब इसको कैसे करेक्ट किया जा सके, मीन्स इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे कि मैं आपको क्लास में बताया हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं। साइड बैंडिंग करेंगे, जैसे अपने लेग को स्ट्रेच करेंगे और फिर नेक्स्ट लेग पर क्या करें? बैठेंगे। तो ये करने से क्या होगा? धीरे धीरे वो अपने प्लेस पर आपकी जो बोन्स हैं वो जुटने लगेंगी और आ जाएंगी। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, काफ़ी टाइम तक आपको करना होगा, तभी आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। यदि हम बात करें नॉकनी की तो ये क्या होता है? इन दिस पोस्चर डिफॉर्मिटी द लेग आर बेंड इनवर्ड, मीन्स अंदर की तरफ बैंड हो जाता है। मीन्स आपका जो लेग होता है वो नी से अंदर की तरफ बैंड हो जाता है। मीन्स जो दोनों नी है आपकी आपस में क्या होने लगती है? टच होने लगती है। तो ये होता है नॉकनी। इसके कारण क्या होते हैं? द मेन कॉज ऑफ दिस डिफॉर्मिटी आर rickets, deficiency of the vitamins D, weak leg, obesity during childhood, overweight, calcium deficiency, हैवी वेट etc। मीन्स इसके जो नौकनी के जो कारण होते हैं वो होते हैं, यदि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो तो भी ये बीमारी हो सकती है। यदि आपका वेट ज़्यादा है तो उसके वजह से भी एक आपकी कैफोसिस हो सकती है, मीन्स सॉरी नॉकनी की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद जैसे आप ज़्यादा वेट लेकर चलते हैं, अब ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको ज़्यादा वेट लेना पड़ता है तो उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी प्रॉब्लम है क्या? नौकरी होने की। करेक्टिव मेजर क्या हो सकता है, किससे हम इसे करेक्ट कर सकते हैं? जैसे वृक्ष आसन। वृक्ष आसन आपको मैं बताया हूँ योगा की क्लासेस में कि वृक्षासन क्या होती है। इट इज ए बैलेंसिंग ऑन वन फुट while on leg is flexed resting on other leg। मीन्स इसमें क्या करना होता है कि आप सीधे पहले दोनों पैर पे खड़े हो जाएंगे और आपका जो एक लेग होगा वो आपके थाई के पास आ जाएगा, चिपक जाएगा और आपको एक लेग पर ही खड़े रहना है और अपने बॉडी को बैलेंस करना है। और ये प्रोसेस बोथ लेग से करेंगे वन टाइम। यदि राइट से करते हैं तो फिर लेफ्ट का यूज़ करना है, यदि लेफ्ट का यूज़ कर लिए हैं तो राइट का यूज़ करना है। इसी तरह से इसको कम से कम 5 to 10 टाइम करेंगे। उसके बाद इसमें दूसरा आसन क्या है जिससे कि हम अपने इस प्रॉब्लम को करेक्ट कर सकते हैं? अकर्ण धनुरासन। अकर्ण धनुरासन, जैसे कि धनुरासन, इन दिस आसन द पर्सन स्ट्रेच वन लेग
नियर द ईयर, वेयर एज अदर हैंड्स होल्ड द अपोजिट लेग स्ट्रेट। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम कि धनुर आसन की आकृति की करेंगे। मीन्स पहले आप बैठ जाएंगे और आपका बोथ लेग फॉरवर्ड की तरफ होगा। उसके बाद आपका जो लेफ्ट लेग होगा उसको आप लेफ्ट हैंड से उस लेग के थंब को पकड़ेंगे, और जो राइट लेग होगा उसका जो थंब पकड़ेंगे उसको पकड़कर आप अपने ईयर के पास अपने एंकल को लाएंगे, जिससे ऐसा आकृति बन जाएगी जिसे आपको लगेगा कि आप धनुष चला रहे हैं। धनुष की आकृति, जैसे धनुष को खींचते हैं उसी तरह से आकृति बन जाएगी। यदि आप इसको करते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। नेक्स्ट अब आता है पद्मासन। देखिए पद्मासन में क्या होता है, पहले आप एकदम इजी पोजीशन में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जो आपका लेग होगा वो राइट लेग जो है आपके लेफ्ट थाई पर आ जाएगा, और जो आपका लेफ्ट लेग है वो राइट थाई पर आ जाएगा फोल्ड करके, और बिल्कुल आपकी जो फिंगर होगी वो ज्ञान मुद्रा में आ जाएगी। इससे क्या होगा कि जैसे आप एक दूसरे थाई पर अपने लेग को रखेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। किस एरिया की? नी की, क्योंकि जो नॉक नी होता है वो नीस की ही प्रॉब्लम है। नी में बाहर की तरफ क्या होता है, गैप बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से नी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको इन आसन को करना है जिससे कि आप अपने पोस्चर को करेक्ट कर पाएंगे। जैसा कि आप इमेज में आप देख पाएंगे, मैं इमेज इसीलिए टैग किया हूँ कि कौन कौन सी आसन करनी है, आपको सही हो जाएंगे आप। उसके बाद आता है पिलो एक्सरसाइज। पिलो एक्सरसाइज क्या होता है, मीन्स आपका जो नी होता है उसके बीच में एक पिलो को रखते हैं और नी से पिलो को प्रेस करते हैं, इससे ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। उसके बाद आता है आउटवर्ड वॉकिंग। मीन्स जो आपका लेग होता है उसको आउटवर्ड में करके वॉक करना। मीन्स जो एंकल होता है उसको फोल्ड करना अंदर की तरफ और उस पे चलने की कोशिश करना। ऐसे करते हैं तो भी आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, फिर मैं उसको नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दूंगा। अब आते हैं, हम बात करते हैं फ्लैट फुट के बारे में। ठीक है, फ्लैट फुट क्या होता है, आपको भी पता है कि फ्लैट फुट, जैसा कि मैं पिछली क्लास में इसके बारे में डिस्कस कर चुका। फ्लैट फुट मीन्स वो फुट जो कि बिल्कुल प्लेन हो, जिसको आप यदि भिगोकर फर्श पे रखते हैं तो बिल्कुल आपका लेग होगा उसमें कोई आर्च नहीं आएगा, कोई कर्व नहीं दिखाई देगा, वो डायरेक्ट आपका इमेज आ जाएगा। तो समझिएगा कि आपका जो लेग है वो फ्लैट फुट है। यदि आर्च आता है इसका मतलब कि आपका जो लेग है वो करेक्ट पोस्चर में है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कारण क्या होता है, इसका जो मेन कारण होता है वो होता है जेनेटिक भी, ये होता है। जैसे यदि आपके पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा चीज कि जब आप हैवी वेट लेकर कोई वर्क करते हैं तो उस सिचुएशन में आपका जो धीरे धीरे जो आपका फुट है वो फ्लैट हो जाता है और आर्च नहीं बनता है। इस वजह से आपको रनिंग करने में थोड़ी ज़्यादा परेशानी होती है, जिससे कि जैसे आप लेग को फर्श पे रखेंगे वो अंदर की तरफ डाउन हो जाएगा और आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी। तो इस वजह से इसे एक्सरसाइज के थ्रू हम सही कर सकते हैं। यदि प्रॉब्लम है तो उसको हम एक्सरसाइज के थ्रू नॉक नी को भी सही कर सकते हैं और फ्लैट फुट को सही कर सकते हैं। क्योंकि ये बीमारी यदि आप चाहते हैं कि दूर हो जाए तो आप इसे कर सकते हैं, बट इसके लिए थोड़ा सा लंबा टाइम आपको लेना पड़ेगा। ओके, जैसे क्या क्या कर सकते हैं किसको, फ्लैट फुट को करेक्ट करने के लिए। पहला, तार आसन। तार आसन मीन्स क्या होता है कि ताड़ना, अपने दोनों लेग को पहले एक साथ टच कराएंगे और अपने हैंड को ऊपर की तरफ रेज करेंगे और हैंड आपका बिल्कुल टच होना चाहिए आपस में, और अपनी पूरी बॉडी को
टो पर वेट देंगे और पूरी बॉडी का वेट टो पर देंगे और अपने बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। जितना आप स्ट्रेच करेंगे तो धीरे धीरे इसको जब आप करते हैं तो आपका जो लेग है उसमें आर्च बनने लगेगा और ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी फ्लैट फुट की। लेकिन इसके लिए आपको लंबा समय तक इसे करना होगा, तभी हो सकता है।